हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम का अब तक हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 और पार्ट 5 का आज हम लोग का टाइप चलेगा जोड़ एवं घटाव पर आधारित प्रश्न, यानी एज प्रॉब्लम का आयु से संबंधित योग एवं अंतर पर आधारित आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। आइए लेते हैं क्वेश्चन को। लीजिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। कह रहा ए जो है 20 से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। आइए चलिए, ए और बी के वर्तमान आयु का योग दे रहा है 22 वर्ष, लेकिन किसका कितना है ये पता नहीं चल रहा है। कह रहा ए जो है 20 से 4 वर्ष बड़ा है। चलिए, बी को मान लीजिए एक्स, माना कि बी की उम्र को मान लीजिए एक्स। ए जो है ए की उम्र हो जाएगा एक्स प्लस 4। ये एक्स से 4 वर्ष बड़ा है। कह रहा है दोनों का योगफल 22 है, यानी x प्लस 4 बराबर 22। इसी x का मान निकाल दीजिए, आपका बन जाएगा 2x बराबर 22। ये प्लस 4 इधर आ जाएगा -4। 2x बराबर 18। ये काटिएगा 9 बार में। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की निकालने कह रहा है, निकाल दीजिए। ए का निकालेंगे तब का था x प्लस 4, यानी 9 प्लस 4 बराबर 13 वर्ष। यही आंसर। इसी टाइप का बनाएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा आपका। दोनों का योगफल दे देगा, फिर बोलेगा ए का निकालिए, बी का निकालिए, निकाल देंगे। आइए अब इसको हम लोग सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे। अब आ जाइए, इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को यदि हमको ट्रिक में बनाना रहे तो कैसे बनाएंगे। आपका दोनों का योगफल दे रहा है 22। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। अब इसमें कह रहा है दोनों का योगफल 22 है, ए और बी है, लेकिन एक शर्त है, ये जब भी होगा इससे 4 वर्ष का बड़ा होगा और दोनों का योगफल हमारा 22 होना चाहिए। क्या करेंगे बताइए। अगर मान लीजिए बी को हम 9 रख लेते हैं, 9 इससे 4 वर्ष हम बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 13। दोनों का योगफल हमारा 22। 13 9 22। ये दोनों का अंतर भी हमारा 4। हमारा पूछ रहा है ए का निकालिए, ए का हमारा ऑलरेडी 13। यही आंसर। इसी टाइप से हम लोग पकड़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। कह रहा है यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। चलिए, गणेश के बारे में कहता है कि रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो रमेश की आयु को मान लेंगे x। रमेश की आयु बराबर x, तो गणेश का कितना हो जाएगा। गणेश की आयु ये हो जाएगा x माइनस 6। 6 वर्ष छोटा है, फिर दोनों का योगफल कर रहा है, यानी x प्लस x माइनस 6। दोनों का योगफल दे रहा है 28 वर्ष। x का मान निकाल दीजिए। 2x माइनस 6 बराबर 28। 2x बराबर 28। ये माइनस 6 है, इधर आ जाएगा प्लस 6, यानी 2x बराबर 34। ये काटेंगे 17। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि गणेश की आयु कितनी है। गणेश की आयु आपको निकालना है। क्या करेंगे, ये हमारा गणेश का है x माइनस 6, x का मान हमारा 17 माइनस 6 बराबर 11। यही आंसर। ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट से, बेसिक मेथड से। अगर इसी को हमको बाइट्रिक में बनाइएगा तो कैसे बनाएंगे, आ जाइए। इसी क्वेश्चन को अगर हम बाइट्रिक ले, बाइट्रिक कैसे हम लोग इसको सॉल्व करना रहे, तो आपका टोटल दे रहा है 28, दोनों का योगफल 28। एक तरफ आपका रमेश है, एक तरफ रमेश, एक तरफ गणेश। चलिए अब क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो गणेश जब भी होगा तो इससे जो है 6 वर्ष का छोटा होगा। दोनों का अंतर हमारा 6 होना चाहिए, दोनों को जोड़ दे तो 28 होना चाहिए। ले लीजिए, अभी जैसे हमारा गणेश का आया, तो गणेश का मान लीजिए यहाँ 11 आंसर आया, तो इसमें हम 6 प्लस करते हैं तो यहाँ हमारा 17 हो जाता है। और इन दोनों के बीच का अंतर भी देखते हैं तो हमारा 6 होता है। इसलिए गणेश का पूछा है 11 आंसर, अगर रमेश का पूछता तो 17 आंसर। क्वेश्चन आपका दे रहा है 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। 4 भाई है, क्वेश्चन ठीक से समझिएगा। 4 भाई है, 4 भाई है और चारों का जो है योगफल दे रहा है 56। ये बाइट्रिक हम बना रहे हैं, ट्रिकली इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपको बेसिक मेथड में दे देंगे। 4 भाई है और चारों का योगफल हमारा 56। कह रहा है उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। ये जो आपका 4 भाई है, चारों में 4-4 साल का अंतर है, इस बात को याद रखिए। यानी ये मान लीजिए यहाँ से लेंगे, यहाँ आपका 4 साल का अंतर हो गया, यहाँ से यहाँ लेंगे तो आपका ये 4 साल का है, तो 4 इसमें प्लस करेंगे तो ये 8 हो गया, फिर इसमें प्लस करेंगे तो 12, 4-4 साल का अंतर हो गया। इससे 4 साल का बड़ा, फिर से 4 साल का बड़ा, यानी 8 साल हो गया, फिर इसमें 4 साल भाग करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ेंगे, 4 प्लस 8 प्लस 12 कितना होता है 24। क्या करेंगे, इसी 56 में 24 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 6 में 4 गया 2, 5 में 2 गया 3, 32। क्योंकि आपका 4 भाई है, 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से कट गया, 4 8 32। कारा बड़ा वाला का निकालिए, चौथा वाला आपका, तो बड़ा भाई का निकाल दीजिए, बड़ा का निकालने कह रहा है, बड़ा वाला हमारा 12 है, इसी 12 में 8 को प्लस कर दीजिए, 20 वर्ष। यही आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, 4 भाई है और चारों में समान रूप से 4-4 साल का अंतर है, तो जो सबसे छोटा रहेगा ये वाला, अब बड़ा वाला आपका हो जाएगा, 4-4 साल जोड़ते चले जाइए, जोड़ देंगे, फिर इसका टोटल करेंगे, ये 4, यहाँ 8 हो जाएगा, 4 यहाँ भी अंतर हो गया, 4 यहाँ भी अंतर हो गया, ये हमारा हो गया 24 टोटल। टोटल हमारा यहाँ योगफल दे रहा है क्वेश्चन में 56, इसमें माइनस कर दीजिएगा, आज जितना भाई है 4, 4 से भाग दे देंगे, कहता बड़ा वाला का निकालिए, तो बड़ा वाला में 12 है तो 12 में 8 जोड़ देंगे, कहता तीसरा वाला इसमें जोड़ देते हैं। आइए इसी को हम लोग बनाते हैं बेसिक मेथड में। क्या करेंगे, पहला भाई को मान लीजिए x, दूसरा वाला क्या हो जाएगा x प्लस 4, तीसरा वाला क्या हो जाएगा x प्लस 8, चौथा वाला आपका हो जाएगा x प्लस 12। आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये चारों का योगफल दे रहा है, यानी x प्लस 4, फिर प्लस x प्लस 8, फिर प्लस x प्लस 12, इसका दे रहा है 56। x वाला को एक तरफ कर दीजिए, 1 2 3 4, 4 है, 4x प्लस यहाँ जोड़ दीजिए 4 8 4 12, 12 24 बराबर
56, 4x बराबर 56 माइनस 24। अब क्या करेंगे, x बराबर इसमें माइनस कीजिएगा 32, यहाँ जो 4 है इस जगह आ जाएगा, नीचे काटेंगे 8। अब से कह रहा है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला हमारा यही है, चौथा वाला का निकाल देंगे x प्लस 12, x का मान आया 8 प्लस 12 बराबर 20 वर्ष। यही आंसर। इस टाइप से बनाएंगे, ये हमारा सेकंड मेथड। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन आपका दे रहा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? इस क्वेश्चन को VVI कर लीजिए, डबल स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस टाइप का क्वेश्चन में पिता को मान लेंगे x, पुत्र को मान लेंगे y, और दोनों का योगफल दे रहा है x प्लस y 46। यह हमारा एक समीकरण बन गया। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, कह रहा है पिता का जो आयु है, तो पिता का आयु हमारा x माने हैं, x में 5 माइनस कर देंगे बराबर किधर, पुत्र की आयु, पुत्र में भी माइनस कर देंगे 5, इसका 11 गुना हो जाता है। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 11y माइनस 55, x बराबर 11y माइनस 55, इधर हो जाएगा प्लस 5, x बराबर 11y माइनस, ये आपका हो गया 50। x का मान हमारा निकल कर आ गया 50। अब क्या करेंगे, चलिए x का मान हमारा निकल कर आ गया 50। अब हम इस समीकरण में x का मान को बैठाएंगे। समीकरण हम ले लिए x, समीकरण आपका एक में x प्लस y बराबर 46। x का मान हमारा ऑलरेडी आ गया 11y माइनस 50, यहाँ लिखेंगे 11y माइनस 50 प्लस y बराबर 46। चलिए 11y, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ 12y बराबर 46 माइनस 50, इधर प्लस 50, 12y बराबर 96, 12 से काटिएगा 12 8 है 96। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। चलिए कह रहा 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु निकालने कह रहा है, तो पुत्र की आयु निकाल दीजिए। पुत्र हमारा है y का मान हमारा निकल कर आ गया 8, 5 वर्ष के बाद यानी प्लस 5 बराबर हो गया 13 वर्ष। यही हमारा आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझ लीजिए। पिता और पुत्र की आयु का योगफल दे रहा है, इसमें कोई गुना आयु कुछ नहीं है, दोनों को मान लेंगे, पिता को x पुत्र को y, दोनों का योगफल आपका दे रहा है 46। ये हमारा एक समीकरण बन गया। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही चलेंगे। 5 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस करना है 5, तो पिता में भी माइनस करेंगे, पुत्र में भी माइनस करेंगे, अब पुत्र के 11 गुना कर देंगे। इसके बाद हम x का मान निकाल लेंगे। हमारा x का मान निकल कर आ गया यहाँ पर 11y माइनस 50। समीकरण हमारा जो 1 नंबर था यहाँ लिखेंगे, इसमें हम x का मान को पुटअप करेंगे और y का मान निकाल देंगे। तो 5 वर्ष के बाद पुत्र का कितना हो जाएगा, हमारा y पुत्र था तो 8 प्लस 5 कर देंगे 13। यही आंसर। आइए दोस्तों इस टाइप का फिर एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। चलिए पिता को मान लिए
एक्स, पुत्र को मान लिए वाई। कह रहा दोनों का योगफल जो है 56 वर्ष है। यह हमारा एक समीकरण बन गया। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद आपका कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी, पिता की आयु यानी एक्स बाद है तो +4 करेंगे, पुत्र की आयु वाई +4, इसका जो है 3 गुना है तो एक्स +4 बराबर आपका हो जाएगा 3y प्लस ये आपका हो गया 12। अब क्या करेंगे, x बराबर ये हो जाएगा 3y, आपका हो जाएगा +12, ये आपका +4 इधर आ जाएगा -4, x बराबर 3y + 8। हमारा एक मान निकल गया x का कि 3y + 8। अब क्या करेंगे, x + y बराबर आपका टोटल है 56, x का मान बैठा देंगे 3y + 8 बराबर 3y + 8, ये x का मान, ये y है, फिर यहाँ y है बराबर 56, ये आपका हो गया 3y, ये y आपका हो गया 4y बराबर 56, ये +8 इधर आ जाएगा -8, 4y बराबर आपका हो जाएगा 48, इसको काटेंगे ये हो गया आपका 12, y का मान हमारा निकल कर आ गया 12। दोनों का पूछ रहा है कि उनकी आयु क्रमशः है। चलिए तो फिर हम क्या करेंगे, x + y को लेंगे, x + y बराबर 56, हमारा y का मान निकल कर आया 12, x का मान को निकलना है बराबर 56 है तो x बराबर 56 - 12 करेंगे, इसमें घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 44 वर्ष, यही आंसर। तो हमारा पिता की आयु हो गया, पिता का हो गया 44, पुत्र का हो गया आपका 12 वर्ष, यही आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। चलिए सुरेश का जो उम्र है किरण का 2 गुना है, तो किरण को क्या करेंगे, इसको तो x मान लेंगे और सुरेश आपका इसका 2 गुना है, इसका 2x। अब आपसे कह रहा है दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष, यानी x + 2x बराबर 24, 3x बराबर 24, 3 से काटेंगे 3 × 8 = 24, x का मान आ गया 8। कह रहा है सुरेश की उम्र ज्ञात कीजिए, सुरेश का उम्र ज्ञात करने बोल रहा है। तो सुरेश का हमारा है 2x यानी 2 × 8 बराबर 16 वर्ष, यही आंसर। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। चलिए पिता का जो उम्र है बेटा का 7 गुना है, तो बेटा को क्या करेंगे, x मान लीजिए, आप पिता हो जाएगा आपका 7x। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का कह रहा है कि उनकी उम्र का योग 56 वर्ष है, यानी x + 4 और 7x + 4 का दे रहा है 56। 4 वर्ष बाद यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, हमारा x वाला की तरफ करेंगे, ये हो गया 8x + 4 × 4 = 8 बराबर 56, 8x बराबर 56, इधर आ जाएगा -8, 8x बराबर 48, 8 से 8 × 6 = 48। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो पुत्र था हमारा x था, यही आंसर, x का मान निकल कर आ गया 6 वर्ष।
इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रहा है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। चलिए सचिन, क्वेश्चन को ठीक से समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक तरफ है सचिन, एक तरफ है आपका राहुल, दोनों का रेशियो दे रहा है 7:9। ये वर्तमान आयु का रेशियो दे रहा है, वर्तमान आयु का रेशियो दे रहा है। कह रहा है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन जो है राहुल से 4 वर्ष का जो है छोटा है, तो आखिर ये रेशियो में कितना छोटा है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 का अंतर है, तो 2 छोटा है, यानी इसी 2 का मान दे रहा है 4। काट देंगे 2 बार में। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सचिन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सचिन का हमारा रेशियो है 7, इसमें गुना कर दीजिए, आ जाएगा 14 वर्ष। यही आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों का वर्तमान आयु का रेशियो दे रहा है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सचिन जो है राहुल से 4 वर्ष छोटा है, हमारा रेशियो में कितना छोटा है? तो रेशियो में हमारा 2 छोटा है, इसी 2 का समान दे रहा है, निकाल देंगे, जिसका भी पूछेगा उससे गुना कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। चलिए एक व्यक्ति पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, पुत्र को मान लीजिए एक्स, एक व्यक्ति यानी इसका पिता 24 वर्ष बड़ा, एक्स प्लस 24 कर दीजिए। कह रहा है 2 वर्ष बाद, चलिए 2 वर्ष बाद आ जाते हैं। 2 वर्ष के बाद कहता है कि उसकी आयु, यानी ये व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति x प्लस 24, इसमें +2 करेंगे, बराबर किधर आ जाइए। कह रहा है पुत्र की आयु का दुगना होगी। पुत्र का आयु हमारा x, इसमें +2 कीजिएगा, इसका 2 गुना कर दीजिए। x का मान निकालिए, x प्लस 26 बराबर 2x प्लस 4, x माइनस 2x बराबर 4 माइनस 26, x 2x यहाँ एक माइनस हो जाएगा, बराबर ये आपका हो गया 22, यानी x का मान हमारा निकल कर आ गया 22 वर्ष। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो हमारा पुत्र का ऑलरेडी x माने थे, यही आंसर। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। चलिए ए और बी है, इसका वर्तमान आयु का रेशियो आपको दे रहा है 6:7। अब क्वेश्चन कह रहा है बी जो है ए से 4 वर्ष बड़ा है, बी जो है ए से 4 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष आपका क्वेश्चन में दे रहा है, बड़ा है, तो बी जो है इससे कितना बड़ा है, इसको देखिए, एक बड़ा है, इसी एक का तो मान दे रहा है हमारा 4। अब क्या करेंगे? कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। चलिए 4 वर्ष बाद, यहाँ 4 निकला है, इस 4 से इसको गुना कीजिए, वर्तमान में 4 गुना 6, 4 वर्ष बाद है, बाद का तो +4, इसको निकालेंगे, अनुपात में आ जाइए, 4 को इससे गुना करेंगे, 4 गुना बी का रेशियो से गुना कीजिए, और बाद का है तो +4, 6 चौके 24, 24 4 28, 7 चौके 28, 4 32, ये काट देंगे, 4 7 28, 4 8 32, यही हमारा आंसर दे रहा है अरुण तथा दीपक। चलिए एक तरफ कर दीजिए अरुण, एक तरफ कर दीजिए दीपक। कह रहा है वर्तमान आयु,
वर्तमान आयु का आपका रेशियो दे रहा है 4:3। कह रहा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कह रहा है अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद जो है अरुण का जो आयु है, अरुण की आयु कह रहा है 26 वर्ष होगा। चलिए, तो जब अरुण की आयु 6 वर्ष के बाद होगा, इसको प्रेजेंट में लेके आ जाइए, इसका वर्तमान आयु कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 26 में 6 को माइनस कर देंगे, ये हमारा हो गया 20 वर्ष। तो 20 वर्ष अब हो गया, ये प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट, यानी 4 बराबर 20, यही तो है, 4 से 4 पंचे 20। आपसे कह रहा दीपक की आयु निकालिए, दीपक की आयु निकाल दीजिए। इसी 5 में 3 से गुना कर देंगे 15 वर्ष। यही हमारा आंसर। आज का हमारा जो है यही क्लास खत्म करते हैं। इसका हम लोग का क्लास चलेगा भी, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे, ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोरियत फील कीजिएगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी टाइप का बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए, जो भी बता रहे हैं उसको नोट कीजिए। थैंक यू।